जही तुम पर बहुत स्नेह। कारण कोई विशेष नहीं, बस केवल इतना सा है कि महाराज तुमसे अत्यंत प्रेम करते हैं लाल। देर कहो मोहि दुई बरदाना, मांगो जो कछु मोहि सुहाना। महाराज के उपाय मेरे दो वरदान थाती बतौर रखे हुए थे, जो समय देखकर मैंने उनसे दोनों वरदानों को मांग लिया, जो भी मुझे अच्छा लगा। माँ, क्या मैं भी जान सकता हूँ आखिर आपने उन दो वरदानों में ऐसा क्या मांग लिया जो पिताजी मूर्छित अवस्था में हो गए? क्यों नहीं राम, मैंने पहले वरदान में इस अयोध्यापुरी का राज पुत्र भरत के लिए मांगा है। माँ, अगर आपने भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांगा है तो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आपने मेरे लिए भी कुछ न कुछ मांगा। क्यों नहीं, कहीं राम, जब मैं भरत के लिए कुछ मांग सकती हूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें कैसे भूल जाऊंगी। तो मैंने तुम्हारे लिए दूसरे वरदान में महाराज से 14 वर्ष का वनवास मांगा। या तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आपने भारत के लिए मांगा अयोध्या का राज, तो मेरे लिए वन का राज, बड़ी प्रसन्नता हुई। इस अवस्था को देखकर मैं विचार करने लगा आपको किस शब्द से संबोधित करूं। माँ कहकर संबोधित करूं तो नहीं, क्योंकि माँ तो मेरी कौशल्या है, जिन्होंने केवल अयोध्या के ही राम को जन्म दिया। विचार करने लगा देवी शब्द से संबोधित करूं तो नहीं, क्योंकि देवी तो संसार की किसी भी साधारण नारी को कहा जा सकता है। आप साधारण नहीं, आपके द्वारा आज जो कृत्य किया गया है वह भी साधारण नहीं। आज आपने अयोध्या ही नहीं बल्कि जन जन के राम को जन्म दिया है। अरे आप इस वरदान के कारण मैं बन जाऊंगा, वन में जाने के कारण जन जन तक मेरी पहचान होगी, तो क्यों ना आपको जननी शब्द से संबोधित करूं। माँ, सो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। वही पुत्र बड़ भागी है जो अपनी माता और पिता की आज्ञा का पालन करने वाला है। इतना ही नहीं, पितु तो सबहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करके उन्हें संतुष्ट रखने वाला पुत्र सभी को प्राप्त नहीं होता। ये 21 रुपया बल्लू भैया चाट भंडार गुलदन, वह सभी को प्राप्त नहीं होता, बहुत दुर्लभ है। मेरे लिए भला इससे बढ़कर खुशी की बात और कौन सी हो सकती है। भारत प्राण प्रिय पावन राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख बाजू। मेरे प्राणों से प्यारा भाई भरत आज अयोध्या का राजा बनने जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। विधाता सभी प्रकार से आज मेरे सम्मुख हो गए। अगर ऐसे समय में भी मैं बन न जाऊं, जो न जाऊं, जो न जाऊं, बने से मुका जा प्रथम गनिया मोहि मूढ़ समाजा। अगर ऐसे समय में भी मैं वन न जाऊं
तब तो मेरी गणना निश्चय ही मूर्खों की समाज में सबसे पहले होनी चाहिए। ये 51 रुपया भगवान के सुंदर वचनों पर भैया मनोज कुमार गौतम चौधरी साहब आपकी ओर से ये 51 रुपए की राशि है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ो भागी वो बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी। हम इतने बड़े हम इतने बड़े हुए फिर भी यह कष्ट सदा ही लगा हमें। माता या पिता किसी ने भी कोई आदेश न दिया। हम स्वयं विचारा करते थे। हम स्वयं विचारा करते थे। हम स्वयं विचारा करते थे। थोड़ा सा समय बनो में दिन तब जानेंगे दुख क्या है। जब जीवन दुखी जनों में है। माँ मुझे कष्ट इस बात का नहीं कि आपने मेरे लिए क्या मांगा। कष्ट मुझे पिताजी को मूर्छित देखकर हो रहा है। अम्ब एक दुख मोहि विसेखी निपट विकल नर नायक देखी। पिताजी को मूर्छित अवस्था में देख रहा हूं तो मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, क्योंकि महाराज साधारण नहीं है। उन्हें इतनी छोटी छोटी बातों में कष्ट कैसे हो सकता है। राव भीर गुण उदधि अगाधु, ऐसा लग रहा है मानो भाव मोहिते कछु बड़ अपराध। मुझसे भी कुछ बड़ा अपराध हुआ है। संभव है बात और भी हो जिसका आघात करा रहा है। संभव है बात और भी हो जिसका आघात करा रहा है। मालूम हमें यह होता है कोई अपराध हमारा। तुम्हें अपराध जो नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम तुम तो अपराध के योग्य हुए ही नहीं मेरे लाल, क्योंकि तुम माता पिता गुरु भाई सभी को सुख प्रदान करने वाले हो। पिता ही बुझाए कहो बल सोई, चौथे पनोत ही अजस न होई। राम अपने पिता को वही उचित शिक्षा दो जिससे कि इनके इस चौथीपन में इनकी हंसी ना हो। ये 51 रुपया भाई मनोज गौतम जी अम्बेडकर वाली आपकी ओर से भगवान के चरणों में 51 रुपए की राशि। अगर इनके मूर्छित होने का इतना ही कारण है, यही कारण है, तो फिर विलंब करने की क्या आवश्यकता है। हम तो यह चाहते हैं आप हमें आदेश प्रदान करें। मैं शीघ्र बड़ी माँ से आज्ञा लेकर आता हूँ। इसके बाद आपके चरणों के दर्शन करके शीघ्र वन को प्रस्थान करूँगा। क्यों नहीं, लेकिन राम एक बात का विशेष ध्यान रखना। जो शुभ समय तुम्हारे राज तिलक का था वही शुभ समय तुम्हारे बनगमन का है, इसलिए लाल शीघ्रता करना, ठीक है ना। जैसे मत जाना तुम बन को राम, मत जाना तुम बन को राम।
रो रो के नैन पुकारे, रो रो के नैन पुकारे, रुक जाओ बनवासी राम, मत जाना तुम्हें बन को राम। रघुकुल तिलक जोड़ दो हाथा, मुदित मात पद नायो माथा, तात जाओ जननी बलिहारी, कबहु लगल मुद मंगलकारी, कबहु लगल मुद मंगलकारी। बेटा राम, ये माँ तुम्हारे ऊपर बार बार बलिहारी जाती है, वो मंगल समय कब आएगा मेरे लाल, कब आएगा? तात जाओ बल बेग नहाहू, जो मन भाई मधुरी फलो खाओ। और बेटा तुम जाओ सरयू नदी में स्नान करो, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनो और अच्छी अच्छी जो मन में आए सो फल खाओ। उसके बाद अपने पिता के सन्मुख जाओ, तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। मैया को कोई जानकारी नहीं क्या होना था, क्या हो गया। मैया तो बड़ी प्रसन्न है कि मेरा लाल यहाँ का राजा बनेगा और मैं आज रात माता के पद पर पहुंचूंगी। भगवान श्री राम ने स्वयं अपने मुख से कहा, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है, जहां मेरा सभी प्रकार से काम बनने वाला है। बस आज आपके पास आदेश लेने आया हूँ। आयस देव मुदित मन माता, जय हिमुद मंगल कानन जाता। आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे आज्ञा प्रदान करें, जिससे मेरी वन यात्रा मंगलमय हो, मां मंगलमय हो। बेटा मैं तो खुशी में बैठी हुई थी कि मेरा बेटा राम इस अयोध्या का राजा बनेगा और मैं बार बार मेरे लाल पर बलिहारी जाऊंगी। लेकिन तुमने मुझे ये क्या सुना दिया मेरे लाल, क्या सुना दिया? और ये बेटी थी मैं खुशी में बेटा, इन बातों का ध्यान नहीं, सुनकर तेरी बात लाल ले रही बदल में जान मेरी लाल। के लिए चले जाओगे तो ये बात तुम्हारी किस प्रकार से जिएगी मेरे लाल, किस प्रकार से जिएगी? मेरी बन की तैयारी कौशल्या की कह रही, त्याग
के लिए चले जाओगे तो ये माँ तुम्हारे वियोग में अपने प्राणों का अंत कर देगी मेरे लाल, अंत कर देगी। मैया व्याकुल हो गई भगवान के वचनों को सुनकर, लेकिन ये जानकारी जैसे श्री किशोरी जी के पास पहुंची, श्री जनक नंदिनी व्याकुल होकर के भगवान के दर्शनों को पहुंच रही है। चलने चाहती बनो जीवन नाता, ही सुकृति सनो हुई है साथा, ही सुकृति सनो हुई है साथा। आज मैं क्या सुन रही हूँ कि मेरे प्राणनाथ बन को जाना चाहते हैं, मेरा और उनका साथ कैसे होगा? कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाते न जाना। या तो शरीर और प्राण दोनों ही जाएंगे या केवल प्राण ही जाएंगे। विधाता की गति जानी नहीं जाती है, मुझे माता जी के पास चलना चाहिए। जाए सास पदी कमल युगे बंद बैठ सिरना। उदास होके माँ के चरणों में बैठ गई। मैया को आभास हो गया कि सीता क्या चाहती है। सुनहु ताती सिया अति सुकुमारी, सुनहु तात सिया अति सुकुमारी, सास ससुरी पूरी जन ही प्यारी, सास ससुरी पूरी जन ही प्यारी। बेटा सीता अति सुकुमारी है, सास ससुर और प्रजावासियों की प्राणों से भी प्यारी है मेरे लाल। पलग पीठ तजी गोद हिडोरा, सियन दीन पगी अबनी कठोरा। पलंग पीठ गोद हिडोले, इनमें से उतरकर इस पृथ्वी पर नहीं देखा कि ये पृथ्वी कितनी कठोर है या कोमल है। आज वही सोई सी चलनी चाहत बन साथा, आयसु कहा होत रघुनाथ। बेटा राम, आज वही सीता तुम्हारे साथ वन में जाने के लिए तैयार खड़ी हुई है। इसके लिए क्या आज्ञा है, इसे समझाओ मेरे लाल, इसे बताओ कि यहीं पर रहे, तुम्हारे साथ वन में न जाए। अच्छा, ये निहार का स्टूडियो उल्दन, जिसके प्रोपराइटर भाई राहुल भाई एवं अखिलेश जी हैं, आपकी ओर से 51 रुपए की राशि है। भगवान श्री राम मैया के समीप कहने में सब चाह रहे हैं। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भात जिए जन कछु गुण हो। राजू, मैं देख रहा हूँ आज तुम्हारा ये मुख मलिन है, तुम्हारी आंखों में अश्रुजल है। मैं समझ रहा हूँ आखिर तुम क्या कहना चाहती हो। तुम्हारे हृदय में ऐसी कौन सी वेदना है जो तुम्हारे हृदय को विदीर्ण कर रही है। लेकिन जानकी, मैं जो सीख तुम्हें देने जा रहा हूँ उसे सुनो। आन भांति जिए जन कछु गुनहु, उसे हृदय में अन्यथा मत लेना। आपन मोर नीक जो चाहो, वचन हमार मान ग्रह रहो। अगर अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरे वचनों को मानकर यहीं राजभवन में रहो। क्योंकि जानती हो जानकी, इसमें
हम सभी की भलाई आयस मोर सास सेवकाई सब विधि भामी निभावन भलाई। मेरी आज्ञा के पालन में और सास के चरणों की सेवा करने में ही सब विधि भवन भलाई, सभी प्रकार से राजभवन की भलाई। क्योंकि जानकी जब जब मात करही सुध मोरी होई है प्रेम विकल मति भोरी। जिस समय माताएं मेरी याद में प्रेम विकल हो उस समय जानती हो तुम्हें क्या करना होगा। तब तब कही तुम कथा पुरानी समझायो सुंदर मृदुबानी। उस समय अपनी मीठी वाणी के द्वारा सुंदर सुंदर पुरानी कथाएं कहकर उन्हें समझाना। ये 51 रुपया पुणे हमारे मनोज गौतम, दिनेश गौतम, अम्बेडकरवादी एवं हर्ष गौतम तीनों की ओर से 51 रुपए की राशि है। जान विचार करो, तुम मेरे साथ वन चलने के लिए तैयार हो, लेकिन क्या तुम वन में रह सकती हो? नहीं जानती। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदना में सुख दुख एक समान बल जिनकी आत्मा मैं जान रहा हूँ पति भी हो तुम नहीं प्रिय सह सकती हो। पति वियोग पति विरह वेदना, अरे तुम क्या संसार की कोई भी नारी सहन नहीं कर सकती। मैं जान रहा हूँ मैं जान रहा हूँ पति वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो। आत्माओं में निज बल लाओ, बल होगा तो रह आत्माओं में निज बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। जानकी विचार करो, जो जानकी हमेशा राजमहलों में ही रही हो, जो जानकी हमेशा राजमहलों में ही रही हो, कभी वन को देखा न हो, वो क्या वन में रह सकती है? नहीं जानकी, मैं तो केवल इतना ही कहूंगा तुमसे, ओ जनक की लली, ओ जनक की लली महलों में पली, ओ जनक की लली महलों में पली, कब करीलों में वो काल को पली। ओ जनक की लली महलों में पली, ओ जनक की लली महलों में पली, कब करीलों में वो काल को पली। नहीं तो मिलते वहाँ बात है ये सही। महलों में नहीं बन को देखा नहीं, कष्ट मिलते वहाँ बात है ये सही। बात मानो मेरी कैसे बन को चली, बात मानो मेरी कैसे बन को चली, अब करीलों में वो काली को पली। ओ जनक की लली महलों में पली, अब करीलों में वो काली को पली।
मोहि सिख सोई जेहि विधि मोर परम हित हो। आज मेरे प्राणनाथ ने मुझे वही शिक्षा और उपदेश दिया है जिसमें मेरा परम हित है। पिया वो हमारे पिया, पिया वो हमारे पिया, संग बन को तुम्हारे चलेगी सिया, संग बन को तुम्हारे चलेगी सिया। सर पे काले है केस धर के जोगिन का भेष, सर पे काले है केस धर के जोगिन का भेष। बैरागिन बैरागिन तुम्हारी बनेगी सिया, संग बन को तुम्हारे चलेगी सिया। तुम तो लेटोगे नाच मैं तो बैठूंगी पास, तुम तो लेटोगे नाच मैं तो बैठूंगी पास। सेवा मन से तुम्हारी करूंगी पिया। पिया वो हमारे पिया, पिया वो हमारे पिया, संग बन को तुम्हारे चलेगी सिया, संग बन को तुम्हारे चलेगी सिया, संग बन को तुम्हारे चलेगी सिया। कहु कृपाल भार कुल ना था